मैंने ये स्क्रिप्ट तो बहुत पहले का लिख रखा था, मगर अमेरिका किसी पर पाबंदियां लगा नहीं रहा था और ये टॉपिक हॉट बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस स्क्रिप्ट को स्केड्यूल कर दिया था। मगर अब ये टॉपिक दोबारा खबरों में आ चुका है, थैंक्स टू ट्रंप जानी। तो खबर ये है कि ट्रंप जानी ने जाते जाते तुर्की पर पाबंदियां लगा दी हैं, क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल्स खरीदे थे। मगर यहाँ अहम सवाल ये है कि सिर्फ अमेरिका ही क्यों पाबंदियां लगाता है? पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडिया या बांग्लादेश किसी पर पाबंदियां क्यों नहीं लगा पाते? सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि पाबंदियां सिर्फ अमेरिका ही नहीं लगा सकता। पाबंदियां कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर लगा सकता है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा सकता है, मगर असल मसला पाबंदियां लगाना नहीं है, बल्कि पाबंदियां लगाकर उसके नुकसानात को बर्दाश्त करना है। मसलन शाम जंग के दौरान तुर्की ने रूस का एक लड़ाका त्यारा मार गिराया था, जिसके बाद पुतिन ने तुर्की पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। मगर बाद में पुतिन को एहसास हुआ कि इन पाबंदियों से ज्यादा नुकसान तो रूस का ही होगा, इसलिए पुतिन ने यू टर्न ले लिया। अब बात करते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही क्यों पाबंदियां लगाता है। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। इसलिए उसकी इकोनॉमी में इतनी सख्त है कि वो पाबंदियों के नतीजे में होने वाले नुकसानात को बर्दाश्त कर सके। इसलिए अमेरिका को पाबंदियां लगाने में कोई मसला नहीं होता। मगर अमेरिका भी हर मुल्क पर पाबंदियां नहीं लगा पाता। मसलन चाइना के साथ मुसलसल खराब ताल्लुकात और ट्रेड वार के बावजूद भी अमेरिका ने चाइना पर पाबंदियां नहीं लगाई, क्योंकि अमेरिका अगर चाइना पर पाबंदियां लगाता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। क्योंकि अमेरिका अगर चाइना पर पाबंदियां लगाता है तो चाइना में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों को चाइना से अपना बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा, जिससे अमेरिकी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका जब भी किसी मुल्क पर पाबंदियां लगाता है तो उससे अमेरिका को भी नुकसान होता है, मगर वो नुकसान इतना कम होता है कि अमेरिकी इकोनॉमी उसे बर्दाश्त कर लेती है। दूसरा, अमेरिकी डॉलर एक ताकतवर करेंसी है। दुनिया में ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शंस अमेरिकी डॉलर्स में होती हैं, और अमेरिका अगर किसी मुल्क पर पाबंदियां लगा देता है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के साथ तजारत और कारोबार नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। दुनिया में और भी मजबूत करेंसीज हैं, मगर फिलहाल डॉलर के मुकाबले की कोई करेंसी नहीं है। अमेरिका डॉलर की इजारादारी को लेकर कितना सेंसिटिव है, ये जानने के लिए आपको भुट्टो, शाह फैसल और कज़ाफी की कब्रों पर जाना पड़ेगा। तीसरा, दुनिया के तकरीबन बड़े बड़े ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी हैं और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और ये ममालिक क्यों हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। अमेरिका के यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ बहन भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं, और ये तमाम ममालिक मुआशी तौर पर ताकतवर भी हैं। इसलिए जब अमेरिका किसी मुल्क पर पाबंदियां लगाता है तो इन तमाम ममालिक के दरवाजे भी इस मुल्क के लिए बंद हो जाते हैं, जिससे वो मुल्क आइसोलेट होकर रह जाता है। ईरान और शुमाली कोरिया की हालत आपके सामने ही है। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसे आलमी इदारों में भी अमेरिका का असर और रसूख होता है, जिसकी वजह से अमेरिका की लगाई गई पाबंदियां बड़ी कारगर साबित होती हैं। अगर आपने हमारी नेटो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि नेटो बनाने का सबसे बड़ा मकसद सोवियत यूनियन के अग्रेशन से बचना था, और अब अगर कोई नेटो का मेंबर मुल्क ही रशिया से हथियार खरीदना शुरू कर दे तो पाबंदियां तो फिर बनती ही हैं। मगर बात सिर्फ इतनी सादा भी नहीं है। अमेरिका और तुर्की ताल्लुकात काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह तो 2016 की फौजी बगावत है, जिसके पीछे अमेरिका का हाथ था। इसलिए अमेरिका ने अभी तक फतहुल्लाह गुलन को तुर्की के हवाले नहीं किया। दूसरा, तुर्की कुर्दों के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका कुर्दों को सपोर्ट करता है। इस वजह से भी अमेरिका और तुर्की में इख्तिलाफात मौजूद थे। तीसरा, तुर्की अमेरिका से F-35 जंगी तैयारे खरीदना चाहता था, मगर अमेरिका ने हर बार तुर्की को डिच करवाया, जिसके बाद तुर्की ने रशियन डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने का फैसला किया। तुर्की ने S-400 मिसाइल्स 2017 में खरीदे थे, मगर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां अब लगाई हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका तुर्की जैसे अहम इत्तेहादी मुल्क से हाथ धोना नहीं चाहता था, इसलिए अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगाने में इतनी देर कर दी। यार, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।
مطلب یار 92% لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب ہی نہیں کرتے. پلیز بھائی میں بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں دوستوں, پلیز آپ ویڈیو دیکھیے, پلیز بھائی دل سے لگتا ہے بھائی, آپ سمجھ ہی سکتے